ट्रिग्नोमेट्री सीखने का सबसे आसान तरीका है कि फार्मूलों को अच्छी तरह से याद किया जाए। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फिर से एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12th मैथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सीखने के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूलों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जो थ्योरी आपको समझाई जा रही है उस पर पूरी तरह से फोकस किया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाता हूँ, रिमेंबर सबसे पहली बात, साइन इन्वर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इन्वर्स। क्योंकि ये चीज़ इसके इक्वल नहीं होती तो आप जो इसको 1/, नहीं लिख सकते। ये सिर्फ आपको ये बताया गया था कि x इज इक्वल टू अगर आपके पास साइन थीटा है तो इन्वर्स की वैल्यू निकालने के लिए आप सिर्फ इसको इधर ले आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स। तो आप इसको नेगेटिव और पॉजिटिव समझ के जो है बिहेव करेंगे और बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो x इज इक्वल टू दोबारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो उसमें पूछा गया फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वही है जो स्कूल में प्रिंसिपल होता है, यानी कि हेड मास्टर। तो हमें क्या करना है, हेड वैल्यू निकालनी है, मेन वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू का जो मतलब होता है मैथ में वो है फाइंड एंगल। तो ये हमने 11th क्लास में भी सीखा था। तो प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब क्या होता है, तो पहले हम सीखते हैं 11th क्लास में। तो जैसे आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो जब साइन थीटा 0 होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सॉरी, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0। ये एंगल हो गया। तो साइन थीटा 0 होता है 0 पे। इसके बाद ये होता है पाई पे, फिर होता है 2 पाई पे। ऐसे अगर पूछा जाए साइन थीटा 1/2 कहाँ होता है, तो साइन थीटा 1/2 एक तो π/6 पे होता है, एक इसके बाद दोबारा 180 माइनस π/6 चला जाएगा। तो इस तरीके से साइन थीटा जो है 1/2 बहुत सारे एंगल पे होता है। अब अगर जो है साइन थीटा की वैल्यू 1/2 पूछा जाए स्कूल में और पेपर में, तो मान लीजिए बोर्ड में पूछा है और वहाँ पे 1 लाख बच्चे हैं, तो साइन थीटा 1/2 के जो आंसर हैं वो 1 लाख हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 1 लाख। तो सबके आंसर अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सबके आंसर यूनिफॉर्म रहे। तो उसके लिए हमने एक नया नाम यूज किया, प्रिंसिपल वैल्यू। ये एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन हो गई कि सभी बच्चों को जो आंसर देने हैं वो 0 से लेके कहाँ तक देने हैं, 2 पाई के बीच में देने हैं। ये तो बात थी क्लास 11th की। तो क्लास 11th में जितनी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते थे वो या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फोर्थ में आती थी, सबके 2-2 आंसर आते थे। इसी तरीके से आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आती है प्रिंसिपल वैल्यू। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन इन्वर्स एक्स के, क्योंकि हम जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं तो एंगल निकालते हैं। पहले हमें एंगल मालूम होता था, नंबर निकालते थे, अब नंबर मालूम होता है, एंगल निकालना है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में एंगल निकालना है, तो प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मेन एंगल्स। तो साइन इन्वर्स एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स में यहाँ तो 1 2 3 होगा, तो जो उसके एंगल्स आएंगे वो आपके पास ये आएंगे। तो साइन इन्वर्स के जितने भी आप आंसर देंगे वो -90 से 90 के बीच में देंगे। दूसरा आपको याद रखना है कोस इन्वर्स। दो तो अच्छी तरह से याद रखिए। कोस इन्वर्स एक्स के जो आप आंसर देंगे वो 0 से लेके पाई के बीच में। ये जो इंटरवल बनाया गया है ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि इसमें 0 भी इंक्लूड करना है और पाई भी इंक्लूड करना है। तीसरा हमारे पास आता है tan इन्वर्स एक्स। ये ओपन इंटरवल में है, क्योंकि tan 90 पे जो है क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो इन्फिनिटी नहीं लेना होता है, तो ये आ गया π/2। तो ये ओपन इंटरवल। चौथा आपके पास ये रहेगा कोट इन्वर्स। कोट इन्वर्स कोस बाय साइन से बनता है, तो उसकी वैल्यू यही आएगी, कोस वाली। बट ये ओपन में आती है 0 to पाई, क्योंकि कोट में भी एक जगह इन्फिनिटी आ जाता है। तो कहाँ पे आता है, ये 0 पे आता है, तो आपको 0 इंक्लूड नहीं करना, फिर पाई पे आ जाएगा। पांचवी वैल्यू आपके पास कोट के बाद मैं लिखवाता हूँ सीकेंट इन्वर्स एक्स। सीकेंट 1/cos होता है, तो जो कोस की वैल्यू है वही रहेगी 0 to पाई। लेकिन सीकेंट एक जगह इन्फिनिटी होता है, कहाँ पे होता है, 90 पे। तो इसका पढ़ते हैं एक्सेप्ट। बहुत लोग इसको माइनस पढ़ते हैं, माइनस नहीं पढ़ना, एक्सेप्ट π/2। तो ये आपको ना भी याद रहे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 6 कोसिकेंट इन्वर्स एक्स। ये 1/sin होता है, तो ये साइन की वैल्यू रहेगी। तो इन 6 में 4 तो क्लोज इंटरवल में और 2 ओपन इंटरवल में। जो 2 ओपन इंटरवल में वो है tan और कोट रहेंगे। कोसिकेंट इन्फिनिटी कहाँ होता है, 0 पे। तो इसकी सारी वैल्यू है एक्सेप्ट 0। जैसे मैंने कहा इसको माइनस नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ना होता है, एक्सेप्ट सिवाय।
तो जो लोग जो है इसको एक्सेप्ट पढ़ते, वो सिवाय माइनस पढ़ते वो गलत पढ़ते। तो हम साइन इनवर्स के जितने भी आंसर है वो -90 से 90 के बीच में, कोस इनवर्स के आंसर 0 और पाई के बीच में, ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गई एंगल। एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है, तो जो एक्स की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, जो बाद में वाई की वैल्यू आती है वो रेंज होती है। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है और सेकंड एलिमेंट क्या है, रेंज रहेगा। tan की वैल्यू ओपन इंटरवल -∞ से इन्फिनिटी, तो 2 ओपन इंटरवल में और 4 क्लोज में है। सीकेंट 1/cos होता है, तो जो कोस की है वही रहेगी, और कोसिकेंट 1/sin होता है, जो साइन की वही है। तो 2 याद कर लो, बाकी से काम चल जाता है। एक्सरसाइज 2.1 में हमें सभी क्वेश्चनों में फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है, इसलिए आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले सारे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्कूल टीचर का समझाया हुआ नहीं समझना है, जैसा बुक में दिया गया वैसा नहीं समझना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे सीखना है। y सभी क्वेश्चनों में लेट y मानना है। जब आप 2.1 कर रहे हो और प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो सभी क्वेश्चनों में लेट y करना है। तो ये आपका x है, इस समय ये x रहेगा और ये क्या रहेगा, y रहेगा। तो y sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। हमारी टेबल में क्योंकि हम इनवर्स देख रहे हैं तो हमें इन सब वैल्यू को देखना पड़ेगा। हमारी टेबल में जो है माइनस नहीं है, प्लस है, तो सबसे पहले हम माइनस को क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो उसके लिए कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो फार्मूला ये था साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए पहले आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो माइनस बाहर आ गया, अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब काम आसान है, अब आपको माइनस यही रखना है। साइन की गली में जाओ, 1/2 के घर के सामने खड़े हो जाओ, तो ये साइन की गली हो गई। 1/2 के घर के सामने खड़े हो गए तो कितना आएगा, π/6। सारा आंसर आपको रेडियन में देने की कोशिश करनी, π/6, ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर जो है प्रिंसिपल वैल्यू -90 और 90 के बीच में बिलोंग करता है, तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, सभी क्वेश्चनों में लेट y मानना है। स्कूल टीचर का समझाया हुआ नहीं समझना आपको, जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे समझिए। लेट y दिस टाइम कोस इनवर्स √3/2। तो पहला काम है हमारा ये देखना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस बार यहाँ पे एंगल नेगेटिव था मगर ये क्या है, पॉजिटिव, तो हमें कोई चेंज नहीं करना, कोई फार्मूला यूज नहीं करना। y कोस इनवर्स, तो अब हम कोस की गली में गए, √3/2 के घर के सामने खड़े हो गए और सीटी मारी, तो कौन बाहर आएगा, π/6। तो ये आपका हो गया π/6 यानी कि 30 डिग्री। कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपकी आनी चाहिए 0 to पाई के बीच में, जो ऑब्वियस है इस समय 0 और पाई के बीच में आ रही है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, y कोसिकेंट इनवर्स 2। कोसिकेंट इनवर्स 2, यहाँ भी हमारा जो एंगल है वो है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, कोसिकेंट की गली में गए, 2 के घर के सामने खड़े हो गए, π/6। तो ये बाई चांस जो है सभी क्वेश्चनों में आंसर क्या आ गया, π/6, ये आपके आंसर आ गए। तो ये सारी जो आपने निकाली है ये हमारी है प्रिंसिपल वैल्यू। जब जब आप एंगल निकालेंगे तो कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों लिख दिए। लेट y सभी मानना y, लेट y, इन तीनों में खास बात यह आ गई कि tan इनवर्स माइनस का है, कोस इनवर्स ये भी माइनस का है और tan इनवर्स ये भी माइनस का है। तो आपको माइनस वाले फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है tan इनवर्स -x ये होता है माइनस tan इनवर्स x। तो पहला काम है एंगल को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना। ये एंगल नहीं है मगर हम अपनी सुविधा के लिए एंगल पढ़ते हैं इसको। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा माइनस tan इनवर्स √3। ये आप साइन बाय कोस से समझ सकते हो, ठीक है। जब प्रूफ कराओगे तो tan इनवर्स √3 हो गया ये। अब tan इनवर्स √3, tan की वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू -90 और 90 के बीच में आना चाहिए। तो tan की गली में गए, √3 के घर के सामने खड़े हो गए, सीटी मारी, कौन आएगा, π/3। तो ये आपका आंसर आ गया π/3, 60 डिग्री, ये आंसर हो गया यानी प्रिंसिपल वैल्यू। y कोस इनवर्स, कोस इनवर्स के लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है। तो आपको याद है कोस इनवर्स -x, दिस इज पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो यहाँ पे एंगल को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है ये फार्मूला, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। नेगेटिव एंगल है और नेगेटिव हमारी टेबल में नहीं है, इसलिए हमें ऐसे करना पड़ रहा है। कोस इनवर्स 1/2, तो कोस की गली में गए, 1/2 के घर के सामने खड़े हो गए, गाली बकी, कौन बाहर आएगा, π/3। तो इस तरीके से पाई माइनस π/3
3 एकम 3, 3 में से 1 गए 2, तो ये आ गया 2π/3, ये आपका आंसर आ गया। जो ध्यान से देखो तो बिलोंग करता है 0 से लेके पाई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6, y = tan इनवर्स -1, ये मैंने लिख रखा है tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, तो ये आपका हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1, एंगल हो गया पॉजिटिव, तो सभी में एंगल पॉजिटिव बनाने। tan इनवर्स 1, tan की गली में गए, 1 के घर के सामने खड़े हो गए, सीटी मारी, आपकी गर्लफ्रेंड आ गई π/4, तो इस तरीके से ये आ गया माइनस π/4, ये आंसर हो। तो जो ये आपका y है, ये आपका जो है रेंज है, जो ये x को आपने वैल्यू दे रखी है, ये हमारी डोमेन है। तो इसकी जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -90 टू 90 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इनके एंगल पॉजिटिव दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इनके एंगल नेगेटिव दिए गए हैं। तो जैसे हमने कहा एंगल पॉजिटिव है तो कोई झंझट नहीं, चुपचाप पता लग जाता है। लेट वाई सभी में मानना है, तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ज़्यादा झमेला नहीं है। अब आप सीकेंट इनवर्स 2/√3, तो ये हमने कहा सीकेंट की गली हो गई, 2/√3 ये होता है π/6, तो जो यहाँ दिया गया है उसी गली में घुस के उसके सामने देख लीजिए। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आ गया वो आ गया π/6, खत्म कहानी। y = कोट इनवर्स √3, तो ये भी कोट इनवर्स है, तो कोट की गली में गए, √3 घर के सामने खड़े हो गए π/6। तो जब आप जो है 11th और 12th में पढ़ते हो तो ये इस टेबल को जरूर बना लिया करो, बिलोंग करता है लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये है दिस, तो यहाँ पे आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा कोस इनवर्स -x, ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x। कोस की जो वैल्यू आपकी बिलोंग करनी चाहिए वो है 0 से लेके पाई के बीच में, प्रिंसिपल वैल्यू सॉरी, यानी कि y। तो ये आपके पास आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2, ये तो x है ना हमारे पास, तो x डोमेन होता है, y रेंज होती है। तो ये आपके पास आ गया पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√3 कोस 2, कोस थीटा की गली में गए, कोस की गली में 1/√2, इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे अंडर रूट पढ़ते हैं, अंडर रूट नहीं पढ़ना होता, तो ये आ गया π/4। तो ये आपके पास π/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गए 3, 3π/4 जो बिलोंग करेगा 0 और पाई के बीच में। y = कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स -x का फार्मूला साइन से कंपेयर होता है, तो ये आ जाता है माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। तो इस तरीके से इसके एंगल को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आपको माइनस यूज करना पड़ेगा, कोसिकेंट इनवर्स √2, माइनस बाहरी रहेगा, एंगल हो गया पॉजिटिव, कोसिकेंट की गली में गए, स्क्वायर रूट पढ़ना है इसको, तो इसकी गली में गए तो आपके पास आ जाएगा π/4। तो इस तरीके से ये आ गया π/4 जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -90 से 90 के बीच में। तो ये आपका आ गया आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में इसने लिखा फाइंड द वैल्यू, और 2, 3 इनवर्स एक साथ प्लस या माइनस करके दे दिए। तो अब आपको इनकी अकेले अकेले तो प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है, लेकिन टोटल आंसर प्रिंसिपल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो tan इनवर्स 1 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो पहले हम इनके फार्मूले यूज करेंगे। tan इनवर्स 1 π/4, कोस इनवर्स -1 है तो इसका फार्मूला आपको पता है पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1 ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये फार्मूला मैंने एक बार फिर से लिख दिया, कोस इनवर्स -x पाई माइनस कोस इनवर्स x। फार्मूले जरूर याद करा करो, बिना फार्मूले के बात नहीं बनती है। पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, तो कोस की गली में गए, 1/2 के घर के सामने खड़े हो गए, π/3 आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 साइन की गली में गए, 1/2 के सामने खड़े हो गए, π/6। तो आपको मेरा चेहरा कम दिखाई देता होगा। अब यहाँ पे ये आ गया π/4, इन दोनों का एलसीएम लोगे, 3 में से 1 गए 2, 2π/3 और ये माइनस में आ गया π/6। टोटल एलसीएम लोगे तो ये 12 आएगा, 4 से 12 ये 3 पाई हो गया, ये 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई हो गया, 6 दूनी 12 ये आ गया 2 पाई, 3 और 8 11, 11 में से 2 गए 9, तो ये आपके पास आ गया 9π/12, जिसको आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 3π/4। बाई चांस कभी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो ठीक कर लेना। कोस इनवर्स 1/2 एंगल पॉजिटिव है, साइन इनवर्स 1/2 एंगल पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है, झंझट नहीं है। कोस इनवर्स 1/2, कोस की गली में गए, 1/2 के घर के सामने खड़े हो गए, तो मुझे तो याद ही हो गई है, मैं आपको समझा रहा हूँ, 3/2। 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन की गली में जाना है, 1/2 के घर के सामने खड़े हो जाना है, π/6 दिखाई देगा, तो ये आ गया π/6, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये आपके पास आ गया π/3
प्लस पाई बाय 3 यानी कि 2 पाई बाय 3। तो जो हमारे इंडिविजुअल्स आंसर आएंगे इनके वो प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में, टोटल आंसर से प्रिंसिपल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, ये दिया गया है। आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये कह रहा है फाइंड y की आपको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में जो आपका x है वो सारे के सारे ये होते हैं, और जो y है ये आपका क्या होता है, एंगल होता है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमें फाइंड करना है y। तो अगर हम साइन इनवर्स एक्स लेके चलते हैं तो y की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है, यानी कौन कौन से एंगल आ सकते हैं। तो y के जो एंगल आ सकते हैं वो आ सकते हैं -90 से लेके +90 तक। जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताई गई है कि साइन के ये आंसर सारे पॉजिटिव आएंगे, दूसरी ओर जाओगे नेगेटिव, तो वो आंसर होता है -90 से 90। तो हम साइन एक्स को कोई सी वैल्यू देते रहे, हमारे सारे आंसर -90 और 90 के बीच में आएंगे। दोबारा सुन लो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, ये जानना चाहता है वाई की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी आप यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू रखेंगे साइन की, तो उसके जो आंसर है वो हमेशा -90 और 90 के बीच में आएंगे, जो ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, y आपका एंगल है। क्वेश्चन नंबर 14, ये पॉजिटिव एंगल है और ये नेगेटिव एंगल है। अब सीकेंट -2 है, तो सीकेंट -2 के लिए फिर वही कोस वाला फार्मूला यूज होगा, सीकेंट इनवर्स -x। तो ये हो जाएगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x। उसी लाइन में आपको कल जो है फार्मूले लिखाए थे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। एंगल पहले नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना जरूरी होता है। तो कोस इनवर्स -x, सीकेंट इनवर्स -x, कोट इनवर्स -x, तीनों में पाई आता है। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 टेबल जरूर बना लेना, और आपको आता भी हो तब भी देख के लिखना, इससे गलती नहीं होती। तो tan की गली में जाओ, स्क्वायर रूट 3 घर के सामने खड़े हो जाओ, आंसर आएगा π/3। सीटी मारो, गाली दो, कुछ भी करो, वैल्यू निकाल के लाओ। अब सीकेंट इनवर्स है, इसको सीकेंट पढ़ते हैं। सीकेंट की गली में गए तो ये है 2 यहाँ है, तो ये भी आ गया π/3। इन दोनों को सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 2 π/3। तो π/3 माइनस 2 π/3, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो आंसर आ गया -π/3। तो ये वाली वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। जब आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को समझाओ, तो आपका मैथ और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाय। अगली वीडियो का वेट करो।